एपिसोड 10 शुरू होने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर से कर देना। एपिसोड 10 की शुरुआत में किम तो उठ जाता है। वो देखता है कि उसके बाजू में तो युआन सोई हुई है। वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसका फ़ोन बज जाता है। इस वजह से वो युआन बंद करने जाती है। तभी उसकी आँख खुलती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। और ये सब सुन रहा होता है असिस्टेंट। वो कह रहा होता है कि आखिर ये सब चीज़ क्या हो रही है भला। युआन कहने लगती तुम फिर यहाँ पर क्यों आए हो। उसकी इसी बात सुनते ही किम कहने लगता है दरअसल ये तो मेरा घर है, वैसे भी तुम जो सोच रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उसकी इसी बात पर युआन कहने लगती है फिर तुम यहाँ पर सोने के लिए क्यों आए भला। उसकी इसी बात सुनते ही किम कहने लगता है दरअसल मुझे नहीं पता मैं आखिर कैसे आया, मुझे ऐसा लगता है सबकॉन्शियसली मैं यहाँ पर उठ के आ गया। उसकी इसी बात पर युआन कहने लगती है दरअसल मुझे नहीं पता कि कल रात को क्या हुआ। वो कहने लगता है दरअसल तुम्हें नींद आई थी, इस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर लेके आया। उसकी इसी बात सुनते ही वो कहने लगते हैं दरअसल मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। इस वजह से युआन और किम प्लान करते हैं कि एक साथ ही जाए सीक्रेट रास्ते से। इस वजह से किम उसे लेके आता है। वो कहने लगता है दरअसल तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ है ना, इस वजह से तुम मेरे साथ आओ। ये बोलने के बाद वो लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और वो लोग ऑफिस के यहाँ पर डायरेक्ट घुस जाते हैं जहाँ पर किम बोलने लगता है यहाँ पर सेफ है, इस वजह से तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये बोलने के बाद वो उसे छोड़ देता है और वो चैन की सांस लेता है। तभी पीछे देखता है कि असिस्टेंट भी खड़ा है। वो कहने लगता है क्या मुझे कोई दिखाई दिया है यहाँ पर। किम कहने लगता है नहीं तो तुम्हें ऐसा भरम दिख रहा होगा तुम्हारा। उसके इसी बात पर वो कहने लगता है दरअसल ये फॉर्म आपको भरना है क्योंकि ये हमारा कंपनी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ही मैंने आपको सुबह फ़ोन किया था। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है अच्छा ये भला कौन सा इंपॉर्टेंट काम है। असिस्टेंट कहता है दरअसल हमारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कुछ लीक किए गए हैं सोशल मीडिया पे, इस वजह से हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसके इसी बात पर किम जिन को फ़ोन लगाकर बोल देता है। उसकी इसी बात पर वो रिसर्च कर रहा होता है जहाँ पर उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा होता है। वो कहने लगता है हमें तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर युआन को। वो कहने लगते हैं यहाँ पर कांग भी वर्क के लिए नहीं आया और सभी के सभी स्टाफ मेंबर्स भी बोलने लगते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें किसने की है भला, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे मीडिया में नहीं जानी चाहिए वरना हमारे कंपनी को लॉस हो सकता है। हमें जिनको दिखाया जाता है जो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है बॉस, क्योंकि हमारा मैनेजर उसने कुछ गड़बड़ की हो सकती है उस रात में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर ही शक है। इस वजह से किम देख रहा होता है जहाँ पर उसे तो समझ नहीं आ रहा था। तभी कॉन्ग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसको समझ आता है, जहाँ पर युआन वो और कोई नहीं बल्कि उसी रात जो नाइट क्लब में मिली थी लड़की वो वही थी, क्योंकि उसे वो डॉक्यूमेंट में समझ आता है। वो कहने लगता है ये रिज्यूमे तो उसी लड़की के साथ मैच कर रहा है। वो कहने लगता है आखिरकार फाइनली ये लड़की मिल गई। हमें युआन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे किम का फ़ोन आ जाता है। वो कहने लगता है कि दरअसल तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मुझे पता लग गया है कि कॉन्ग को तुम्हारे बारे में आइडिया लग गया होगा, इस वजह से तुम निकल जाओ। तभी कॉन्ग को दिखाया जाता है जहाँ पर युआन का पीछा करते करते वो आ गया था और उसे पता नहीं था कि आखिर युआन कहाँ पर गई है। तभी उसके सामने एक वर्कर आ जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर ये डब्बे में क्या है। वो खोलने के लिए जाने वाला होता है पर वहाँ से बदबू आ रही होती है क्योंकि वो क्लीनर का था, इस वजह से वो तो वहाँ से निकल जाता है और वो और कोई नहीं वर्कर बल्कि किम ही था। वो कहने लगता है कि आखिर ये भला लड़की कहाँ पर गई होगी। तभी मैन रेस्टरूम के यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर युआन को तो उस डब्बे के अंदर से बाहर निकल दिया जाता है। वो कहने लगता है अभी तुम सेफ हो। वो कहने लगता है आखिर इसने कैसे पता लग गया होगा उसे, वैसे भी ये स्मेल किसकी है। वो कहने लगता है दरअसल ये फ्रूट की है, ये फ्रूट बहुत ही ज़्यादा मेरे काम आता है, अगर ऐसे मुसीबत में हो तो ये फ्रूट बहुत ही ज़्यादा मस्त है। वैसे भी तुम्हें अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पर कॉन्ग हमारा पीछा किसी भी वक्त कर रहा होगा, इस वजह से हमें थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं इन दोनों ने ऐसा बेस क्यों बदला है। दरअसल इन लोगों को उसी बंदे को ढूंढना है जिसने वो कंपनी की लास्ट नाइट फाइल लीक की है। इस वजह से किम बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो बंदा छूट जाए, इस वजह से ही वो कंपनी के अंदर ऐसे बेस बदल कर आया है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि क्लीनिंग का ऑफिसर होता है। वो कहने लगता है आखिर तुम लोग कौन हो। युआन कहने लगते हैं दरअसल हम लोग न्यू वर्कर हैं। वो कहने लगता है अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे साथ न्यू वर्कर तो है पर मुझे तो लगता है कि ये दूसरा कौन है। उसकी इसी बात सुनते वो कहने लगते हैं दरअसल ये भी मेरे साथ आया है और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला वर्कर है। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है अच्छा फिर ठीक है तुम अच्छे से ऑफिस पे काम करो। उसकी इसी बात सुनते वो लिफ्ट के यहाँ पर जाने लगता है जहाँ पर वहाँ पर एक लड़की तो वहाँ से टीवी लिख कर लेके जाती है। थोड़ी देर बाद वो बंदा आकर सॉरी बोल देता है। वो कहने लगता है तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग क्या उस लिफ्ट के अंदर जाने वाले थे, तुम लोग के लिए स्टेयर से, इस वजह से उधर से ही जाया करो। युआन कहने लगते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, इस वजह से स्टेयर से भला कैसे जाए। पर वो कहने लगता है हमारे लिए वैसा ही है, इस वजह से तुम्हें भी फॉलो करना है। उसकी इसी बात सुनते ही वो लोग स्टेयर से जाने लगते हैं जहाँ पर वो तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ भारी थी। इस वजह से किम कहने लगता है कि ये वाकई में जिसने भी ये रूल क्रिएट किया है उसे तो मैं जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। युआन कहने लगते हैं छोड़ो जाने तो अभी फिलहाल के लिए हम वर्क पे
ध्यान देते हैं। हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो युआन को ढूंढ रहा था। वो कहने लगता है कि आखिर वो हमारे आंखों के सामने कैसे भाग गई, उसे किसी भी हालत में हमें पकड़ना होगा। वो अपने असिस्टेंट को बचा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो कहने लगता है कॉन्ग कि दरअसल तुम भी, मुझे ऐसा लगता है कि युआन के साथ मिले हुए हो, इस वजह से तुम आखिर मिले होगे तो मुझे साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारूंगा। पर वो उल्टा बोल देता है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और वो उसे पिटने लगता है, जहाँ पर वो बंदा चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता। वो कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। हमें किम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पर वो लोग देख रहे होते हैं जिस बंदे ने उनके कंपनी की फाइल लीक की है, उस बंदे का कुछ ना कुछ एविडेंस ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पर किम तो काफ़ी ज़्यादा मन लगा के काम कर रहा होता है। वो एक डॉक्यूमेंट्स के पास आ जाता है और उसकी फ़ोटो लेने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ तो भी डाउट आ रहा होता है। पर वो फिर से अपना क्लीनिंग का काम करने लगता है। जिन भी अपना फुल वर्क कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर युआन देख रही होती है कि हेल्थ सेंटर के यहाँ पर लिखा हुआ है, पर उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि बोलने लगता है कि हमारा काम जारी रखना चाहिए। इस वजह से वो प्रेजेंटेशन के यहाँ पर एक देखने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता। फिर डस्टबिन के यहाँ पर फिर से देखने लगता है। तभी वहाँ पर कॉन्ग का असिस्टेंट आ जाता है। उसे देखकर युआन बोलती है कि यहाँ से हमें निकलना चाहिए, और उसके सामने से वो लोग निकल जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाते। उसका असिस्टेंट भी वहाँ पर कुछ तो भी चीज़ें ढूंढ रहा होता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ का बंदा कहाँ पर गया। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है दरअसल हमारे मैनेजर डॉन्ग काफ़ी ज़्यादा जल्दी गए थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो कहने लगती है नहीं जल्दी तो नहीं गए थे, उन्होंने कहा था उनकी छोटी सी एक मीटिंग है, इस वजह से वो यहीं पर वेट कर रहे थे और हम लोग ही भला जल्दी घर चले गए थे। किम कहने लगता है अच्छा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर ही लग रही है। युआन भी कहने लगती है हाँ मुझे भी वही लगता है। वो कहने लगता है दरअसल मुझे ऐसा लगता है मैनेजर डॉन्ग इतने ज़्यादा जल्दी तो नहीं जाते, और वैसे भी उनका कप वो लेफ्ट साइड में रखा था, बल्कि वो राइट ही है, इस वजह से मुझे गड़बड़ लग रही है। वो कहने लगती है कि हाँ मुझे भी बॉस वैसे ही लग रहा है, क्योंकि उनके कप के ऊपर कोकेन लगा हुआ था। उसकी इसी बात पर किम कहने लगता है क्या तुमने फिर से अपना सुपरविजन यूज़ किया है। वो कहने लगती है नहीं मैंने ऐसा ही नोटिस किया था। वो कहने लगता है वैसा मत किया करो, क्योंकि ये हमारे बहुत ही ज़्यादा आगे चल कर भी काम आ सकता है, और ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें किम जिन को बता देता है, जहाँ पर जिन कहने लगता है मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं गड़बड़ लग रही बॉस, क्योंकि मैनेजर डॉन्ग का हिस्ट्री पूरा का पूरा क्लियर है। पर मुझे एक थोड़ा सा गड़बड़ लगा कि उन्होंने दरअसल बहुत ही ज़्यादा बार अपना नाम रिप्लेस किया है, इसका क्या मतलब हो सकता है। किम कहने लगता है अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट भी वहाँ से निकल जाता है। किम कहने लगता है मुझे पता नहीं क्यों, पर युआन उस लड़की के ऊपर मुझे शक लग रहा है, उसने ही मैनेजर डॉन्ग के साथ आखिरी बार यहाँ पर बात की थी। उसकी इसी बात पर युआन कहने लगते हैं बॉस इसका मतलब क्या हो सकता है। वो कहने लगता है इसका मतलब ये हो सकता है कि उसी ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। वो जिन को पता लगाने के लिए बोल देता है, जहाँ पर जिन अपना सीसीटीवी से चेक करता है। वो चेक करता है कि वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी वहाँ से निकल गई थी, इसका मतलब उसने तो कुछ भी नहीं गड़बड़ किया। किम कहने लगता है तो इसका मतलब अभी ये चीज़ सभी किसी ने की होगी भला। वो कहने लगता है हम लोगों को बिल्कुल भी एविडेंस नहीं मिल रहे बॉस। उसकी इसी बात पर वो भी हंसने लगते हैं। वो कहने लगते हैं आखिर ये केस भला कहाँ पर जा रहा है। पर तभी वहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ का मैनेजर आ जाता है। वो कहने लगता है कि दरअसल तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ, तुम दोनों वहाँ पर क्या टाइम पास कर रहे हो, तुम लोगों को मैंने काम कहा था वो करो। उसकी इसी बात पर उन लोगों का काम बताया गया था वो करने लगते हैं, जहाँ पर वो और कोई नहीं बल्कि वॉशरूम में साफ करना था। इस वजह से उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। किम बोलने लगता है ये भला क्या वॉशरूम है, इसमें तो कोई भी ना जाए, यहाँ पर तो कोई जाएगा तो मर जाएगा। वो साफ़ करने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गंदी महसूस हो रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। वो थोड़ी देर बाद क्लीनिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर एक बंदा निकल कर चला जाता है। फिर वो वहाँ पर क्लीन करने लगता है, जहाँ पर उसको तो बहुत ही ज़्यादा गंदा महसूस हो रहा होता है। वो क्लीन बिन करके बाहर आ जाता है। वो बंदा कहने लगता है कि वाकई में तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया यार। किम कहने लगता है दरअसल इसमें कमाल की कोई भी बात नहीं है, इसमें मेरी 8 जान भी चली जाती। और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रहा होता है। वो कहने लगता है तुम लोग बकवास की बातें मत करो, तुम्हारे पास आधा घंटा है, इस वजह से खाना पीना करने के लिए आ जाओ। उसकी इसी बात पर वो तो निकल जाते हैं। जिनको दिखाया जाता है जहाँ पर वो तो अपने यूट्यूब पे मस्त सा वीडियो देख रहा होता है और उससे फाइटिंग सीख रहा होता है। वो कहने लगता है ये फाइटिंग कभी भी काम आ सकती है। तभी उसका असिस्टेंट आ जाता है। वो कहने लगता है दरअसल हमें ये सब चीज़ें हमारे वाइस चेयरमैन को बोलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा गंदे वाले फंसने वाले हैं। अगर इन लोगों को पता लग गया हम लोगों ने कुछ किया है तो। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है दफ़ा हो जा। और ये सब चीज़ें स्पाई कैमरे के
मदद से जिन भी देख रहा होता है वो कहने लगता है कि ये दरअसल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें युआन को किसी भी हालत में ढूंढना चाहिए। और ये बोलने के बाद वो शेल से एक बुक उठाता है और वो कैमरे की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर उसका कैमरा तो बंद हो जाता है। जिन कहने लगता है कि आखिर ये भला क्या मुसीबत है, मुझे ही वहाँ पर जाना चाहिए। और वो कैमरा ठीक करने के लिए वहाँ पर खुद से ही जाने लगता है, जहाँ पर उसका आउटफिट तो चेंज कर लेता है और वो फॉर्मल कपड़े पहन लेता है, जहाँ पर जिन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से दिख रहा होता है। और वो कहने लगता है मुझे किसी भी हालत में अपना काम करना चाहिए। तभी उसका एक शूज़ रह जाता है, इस वजह से वो फिर से पहनने लगता है और वो जाने लगता है। हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर खाना खाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर किम कहने लगता है क्या यहाँ पर ही खाना खाना है। वो कहने लगता है ज़्यादा टाइम पास मत कर, यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ जा हमारे साथ। किम को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था, इस वजह से वो बंदे कहने लगते हैं कि वाकई में ये तो ठीक नहीं है जगह, पर हमें एडजस्ट करना पड़ता है ना, तुम भी बैठ जाओ। उसकी किसी बात पर वो अच्छा ठीक है बोल देते हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे होते हैं। वो कहने लगते हैं अपनी इतनी ज़्यादा कंपनी बड़ी है फिर भी हमारे लिए इन लोगों को बिल्कुल भी दया नहीं आती। मैनेजर भी कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। और कहने लगता है कैसी है तुम्हारी भी बैग ठीक है। उसकी इसी बात पर युआन को तो समझ नहीं आ रहा था। हमें पास का दिखाया जाता है जहाँ पर एक वर्कर काम किया करती थी और इसी के बारे में उस बंदे को लग रहा था कि ये आखिर वही है। इस वजह से युआन बोलने लगते हैं अच्छा ठीक है अभी तो फिलहाल के लिए, पर थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है। उसकी इसी बात पर वो कहने लगते दरअसल मेरे बेटे की और तुम्हारी जोड़ी बहुत ही ज़्यादा मत जमेगी। पर वो कहने लगते थैंक यू कोई बात नहीं है। तभी हमें वहाँ पर एनी को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो केक अपना डिलीवरी करने के लिए आ जाती है, पर तभी वहाँ पर जिन को देख लेती है। इस वजह से वो उस ऑफिस के बंदे को बोलने लगती है 2 मिनट में ही मैं आती हूँ क्योंकि मुझे एक छोटा सा काम आ गया है, इस वजह से आप टेंशन मत लो क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और वो अपना आईडी कार्ड उसे दिखाने लगती है। वो कहने लगता है दरअसल मैम वैसी बात नहीं है, पर वो उसे कैसे तैसे मना कर जिन के पीछा करने लगती है, जहाँ पर जिन को दिखाया जाता है वो कॉन्ग के यहाँ पर आने वाला होता है और उसके असिस्टेंट को बोलते हैं दरअसल कॉन्ग ने ही मुझे कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए बुलाया है। पर वो लड़की बोलती है दरअसल ऐसा तो बिल्कुल भी बात नहीं है। वो कॉन्ग को फ़ोन लगाने लगती है पर जिन बोलने लगता है कि उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं खुद से ही देखता हूँ। और वो कैमरा ठीक करने लगता है उसके ऑफिस में जाके, जहाँ पर उसके कैमरे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी कॉन्ग का असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाता है और वो ऑफिस में जाने लगता है। तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है और ये सब चीज़ें दूर से ही जिन तो उन लोगों की आवाज़ सुन लेता है, इस वजह से वो तो छुप जाता है। पर एनी कहने लगते दरअसल मुझे माफ़ कर देना, ये केक मैंने जानबूझ के नहीं गिराया और ये सब चीज़ें दरअसल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है, मुझे लगा यहाँ पर डिलीवरी है मेरी। और ये बोलते बोलते वो उन लोगों को बातों में फंसा रही होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये सब चीज़ें दरअसल वो जिन के लिए ही कर रही थी। उसको पता लग गया था कि जिन मुसीबत में है, जिन वहाँ से पीछे से भाग जाता है उनके। और वो कहने लगती है नहीं कि दरअसल मुझे माफ़ कर देना, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। उसकी इसी बात सुनते वो बंदा रोक देता है। वो कहने लगता है दरअसल तुम्हारा केक रह गया था। वो कहने लगता है थैंक यू मेरी डिलीवरी है, इस वजह से मैं तो जा रही हूँ। ये बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर जिन उसे रोक देता है। वो कहने लगता है अच्छा हुआ मैंने इस बार तुम्हारी मदद की, वैसे भी ये कहाँ पर तुम फंस गए थे। वो कहने लगता है दरअसल मेरा छोटा मोटा काम था, इस वजह से मैं यहाँ पर आया था। वो कहने लगते छोटा मोटा काम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, उस दिन का तुम्हारा बातों बातों में ही दिख गया था, इस वजह से। उसके इसी बात पर जिन कहने लगता है छोड़ो ना तुम इतनी बात क्यों वो लेके बैठी हो। उसके इसी बात पर वो कहने लगते हैं वैसे बात नहीं है। और तभी वहाँ पर किम का फोटो देख लेती है। वो कहने लगते हैं दरअसल ये इन्वेस्टिगेटर है ना, यहाँ पर इसका फोटो क्यों लगा है। वो कहने लगते हैं दरअसल हमारा एक इवेंट है, इस वजह से यहाँ पर इसका फोटो लगाया है। तभी वो डिलीवरी के लिए वहाँ से निकल जाती है क्योंकि जिन ने कहा था कि दरअसल तुम्हें लेट हो रहा है ना। जिन कहने लगता है आज तो बाल बाल बच गया मैं और किम भी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही एपिसोड के लिए।